अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। मैं डॉक्टर सईद अली हसनैन। आज की वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ मार्केट के अंदर मुझे दो शेयर ऐसे नज़र आ रहे हैं जिनकी प्राइसेज है वो आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा नीचे गिर सकती हैं, तो वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा। तो वीडियो जो आप लोग मुकम्मल देखें, ताकि अगर तो आप लोगों के पास ये शेयर पड़े हुए हैं तो आपको पता चल सके कि आपने इन शेयर्स को किन लेवल्स के ऊपर सेल करना है। अगर आप लोग शॉर्ट सेलिंग करते हैं तो आप लोगों को शॉर्ट सेलिंग के लेवल बताए जाएंगे कि किन लेवल्स के ऊपर आप शॉर्ट सेलिंग करें, और जब प्राइसेस नीचे गिरेंगे तो आप फिर जो है वो किन रेट्स के ऊपर बाय बैक करके अपना प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमाइज जो है वो कर सकते हैं। और अगर आप लोग इन शेयर्स के अंदर न्यू इन्वेस्टमेंट का जो है प्लान कर रहे हैं तो आपको मैं लेवल्स बताऊंगा कि जहां पे समझे कि आप बिल्कुल मैक्सिमम डिस्काउंट रेट के ऊपर इन शेयर्स को जो है वो खरीद सकते हैं। तो यही सब कुछ आज की वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा। तो उससे पहले जो हमारे आज के दिन की अचीवमेंट है वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करता हूँ। तो कुछ लोग हैरत में होंगे कि भाई आज तो मार्केट ने इतना जो इंट्राडे बेसिस के ऊपर 7-8 हज़ार पॉइंट जो मार्केट ने लूज किए थे, तो उसके बावजूद भी अचीवमेंट हैं। तो भाई अल्हम्दुलिल्लाह हमारी हैं आज के दिन हमारी 11-12 अचीवमेंट थी, और वो भी स्विंग ट्रेड के लिहाज से। तो ये सिग्नल जो है मोस्टली हमारे ऑलमोस्ट सारे सिग्नल ये हमारे प्रीमियम ग्रुप के हैं, बट इनमें से कुछ चंद एक सिग्नल ऐसे थे जो कि मैंने इस यूट्यूब चैनल के ऊपर भी आप लोगों के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर किए थे। तो जो लोग मुझे रेगुलर फॉलो करते हुए आ रहे हैं तो उन्हें वो शेयर जो है सिग्नल वो देख के समझ में आ जाएंगे कि इनमें से कौन सा सिग्नल जो मैंने इस यूट्यूब चैनल के ऊपर शेयर किए थे। तो फर्स्ट अचीवमेंट की बात करें तो ये थी हमारी अटक पेट्रोलियम के अंदर 29 जनवरी को इसके अंदर जो मैंने एग्जिट कॉल दी थी। सेलिंग हमारी 500 रुपए के लगभग, फाइनल टारगेट दिया था 403 रुपए का। आज के दिन जो है ये सक्सेसफुली अचीव कर चुका है। तो इसके अंदर आई थिंक शॉर्ट सेलिंग का ऑप्शन नहीं है, तो बट ये है कि टाइमली अलर्ट दिया था, जिनके पास था उन्होंने सेलिंग कर दी थी, तो इसमें से बड़े लॉस से जो है वो बच चुके हैं। नेक्स्ट अचीवमेंट की बात करें वो थी हमारी एएसएल के अंदर। तो इसके अंदर जो शॉर्ट सेल कॉल दी थी, सेलिंग थी हमारी 10.5 रुपए के लगभग, 9 रुपए का फर्स्ट टारगेट आज के दिन इसने अचीव कर लिया है। नेक्स्ट अचीवमेंट की बात करें तो वो थी हमारी एयरलिंक के अंदर। इसके अंदर जो शॉर्ट सेल की जो कॉल दी थी, एग्जिट कॉल कह लें, शॉर्ट सेल कॉल कह लें, ये मैंने इस यूट्यूब चैनल के ऊपर भी दी थी, और सिग्नल जो है ये मेरा प्रीमियम ग्रुप का था। सेलिंग हमारी जो तकरीबन जो है वो 200 रुपए के लगभग थी, 165 रुपए 22 पैसे का फर्स्ट टारगेट आज के दिन ये अचीव कर चुका है। उसके बाद नेक्स्ट अचीवमेंट थी हमारी एयरलिंक के बाद बाइफो के अंदर। तो इसके अंदर भी जो एग्जिट कॉल दिया था, सेलिंग करवाई थी इसके अंदर 190 रुपए के लगभग, 162 का जो फर्स्ट टारगेट आज के दिन ये अचीव कर चुका है। नेक्स्ट अचीवमेंट थी बाइफो के बाद बीएफ बायो के अंदर। तो इसके अंदर जो मैंने एग्जिट कॉल ही दी थी, तो सेलिंग थी 200 के लगभग, 160 का फर्स्ट टारगेट आज इसने अचीव कर लिया है। नेक्स्ट अचीवमेंट थी हमारी आईबीएल हेल्थ केयर के अंदर। तो इसके अंदर सेलिंग थी हमारी जो है 40 रुपए के लगभग, 34 का फर्स्ट टारगेट डाउन साइड के ऊपर बताया था, जो कि आज के दिन ये जो है अचीव कर चुका है। नेक्स्ट अचीवमेंट थी आईबीएल के बाद बैंक अल हबीब के अंदर। तो इसके अंदर बाई का सिग्नल था, बाइंग हमारी जो है 140 के लगभग, 148 का फर्स्ट टारगेट आज इसने अचीव कर लिया। सेकंड नेक्स्ट अचीवमेंट की बात करें बैंक अल हबीब के बाद, तो वो थी हमारी पाकिस्तान ऑयल फील्ड के अंदर। तो इसके अंदर जो है वो मैंने सिग्नल दिया था सेलिंग का, शॉर्ट सेलिंग कह लें, और जिनके पास पोर्टफोलियो में पड़ा हुआ तो उनको एग्जिट कॉल दिया था। तो सेलिंग जो है हमारी इसके अंदर जो कल के दिन मैंने इसके अंदर जो वो सिग्नल दिया था, और उसके बाद जो इसके अंदर फर्स्ट टारगेट था वो हमारा 505 का था, जो कि आज इंट्राडे बेसिस के ऊपर इसने अचीव कर लिया था। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट अचीवमेंट की बात करें तो वो थी हमारी हेलियन के अंदर। तो इसके अंदर भी मैंने टाइमली एग्जिट कॉल दी थी, प्राइसेस गिरने से पहले 5 मार्च का ये सिग्नल है। तो सेलिंग थी हमारी इसके अंदर जब वो 850 के लगभग, 750 का फर्स्ट टारगेट जब वो आज के दिन ये अचीव कर चुका है। नेक्स्ट अचीवमेंट की बात करें तो वो थी हमारी ऑक्टोपस के अंदर। तो ये सिग्नल जो मेरे प्रीमियम ग्रुप का था, इस यूट्यूब चैनल के ऊपर भी आप लोगों के साथ शेयर किया था। तो इसके अंदर जो हमारी थी एग्जिट कॉल जो थी वो थी तकरीबन हमारी 70 रुपए के लगभग। इसका सेकंड टारगेट डाउन साइड के ऊपर था 52 रुपए का, जो कि आज के दिन ये सक्सेसफुली अचीव कर चुका है। तो दोस्तों आज आप लोगों ने देखा है कि इंट्राडे बेसिस के ऊपर जो है मार्केट ने 7 से 8 हज़ार जो पॉइंट जो वो लूज किए, तो उसके बाद जो मार्केट थोड़ी जो रिकवरी दी थी मार्केट ने इंट्राडे बेसिस के ऊपर। बट एक समझे कि बहुत ही जो पैनिक सेलिंग और जो मैसिव सेलिंग आई है, जो एक ग्लोबल जो बना हुआ है सिनेरियो, उसकी वजह से तो हमारी मार्केट भी उससे इफेक्ट हुई है। तो अब प्रिडिक्ट इसको आप नहीं कर सकते कि इसका ये सिनेरियो कितनी देर तक ये प्रिवेल करता है। तो ये जो लास्ट सिनेरियो हमने रिसेंट टाइम के अंदर ये एक्सपीरियंस किया था, बहुत से लोग जो है न्यू मार्केट के अंदर, तो उन्हें लग रहा होगा कि ये आज पहली दफा हो, तो ऐसा नहीं है। तो ये लास्ट भी मुझे याद है कि जब आई थिंक मार्च था या फरवरी था कोरोना वायरस के अंदर 2020 का, तो उस वक्त भी मार्केट जब ओपन हुई थी तो इसी तरह जो मार्केट जो है समझे कि हॉल्ट भी हो गई थी, ट्रेडिंग रुक गई थी, मार्केट सस्पेंड हो गई थी, ट्रेडिंग एक्टिविटी फिर खुली, फिर जो सस्पेंड हो रही थी। इसी तरह जो ये सिनेरियो जो है समझे कि एक हफ्ता जो है 10 दिन चला था, बट उस हफ्ते 10 दिन ने मार्केट की पूरी तबाही निकाल कर रख दी थी। तो ये है कि इस तरह के सिनेरियो के ऊपर जब ये अब सिनेरियो आ चुका है,
तो अब अगर आप सेलिंग या शॉर्ट सेलिंग करेंगे ना, तो आप समझिए कि ऑलरेडी प्राइसेस जो है वो बहुत ज़्यादा नीचे आ चुकी हैं। तो इनको जो होता है ना, इनसे पहले ही हमने जो वो टाइमली अपनी जो पोज़ीशंस है उस साइड के ऊपर जो है वो बिल्ड करनी होती हैं। तो अगर आप ये मेरी आज के दिन की अचीवमेंट देखेंगे, तो ये 11 या 12 अचीवमेंट थी। उनमें से सिर्फ़ एक आई थिंक बाय का सिग्नल था, और जो बाकी 10 सिग्नल थे, 10-11, वो इनके अंदर जो है मैंने एग्ज़िट कॉल दिया था कि जिनके पोर्टफोलियो में ये पड़ा हुआ है, वो इसको सेल कर दें। सेलिंग की रेंज बताई थी कि किन रेंज के ऊपर करें। तो वहाँ से आप देखेंगे तो बड़ी हाई रेट्स थे। अभी रिसेंट टाइम के भी वो नहीं थे, यहाँ से काफ़ी हाई रेट्स के ऊपर जो इनके अंदर सेलिंग करवाई थी। वो ये टेक्निकल्स के ऊपर हमें पता जो है वो चल रहा था कि आप सेलिंग करें। उस वक़्त जो है ये टैरिफ वाला सिनेरियो नहीं था बना हुआ, बट टेक्निकल जो चार्ट हैं वो हमें बता रहे थे कि इन शेयर्स की प्राइसेज़ आने वाले दिनों में गिरेंगी। और फिर हमने टाइमली वहाँ पे जो है एग्ज़िट कॉल दिया था, जिन लोगों को जिन शेयर्स के अंदर शॉर्ट सेलिंग का ऑप्शन था, या फिर जो लोग शॉर्ट सेलिंग करते हैं, तो उनको शॉर्ट सेलिंग की भी रेंज बताई थी कि वो किन रेट्स के ऊपर आप जो इसके अंदर जो शॉर्ट सेलिंग करें। तो आज जब प्राइसेस ये नीचे गिरी हैं, तो जो टाइमली में से निकल गए थे, जिनको ये मैंने सिग्नल शेयर किया था और उन्होंने इसको फॉलो किया है, तो एक तो वो लॉस से बच चुके हैं, और जिनके पास वो शेयर पड़े हुए थे उन्होंने उसमें से निकले हैं, तो एक तो वो लॉस से बच गए हैं, और ऊपर अगर उन्होंने शॉर्ट सेलिंग की है, तो शॉर्ट सेलिंग के अंदर जब उन्होंने शॉर्ट सेलिंग किया, तो आज जब प्राइसेस नीचे गिरी है, तो शॉर्ट सेलिंग के अंदर उन्होंने आज अच्छा खासा जो वो प्रॉफिट बनाया है। इवन के मार्केट जो वो बहुत ज्यादा नीचे गिरी है। तो बहुत से लोगों को कंसेप्ट नहीं पता कि शॉर्ट सेलिंग क्या होती है। तो एक तो मेरी डेडिकेटेड वीडियो भी है शॉर्ट सेलिंग के ऊपर। तो अगर आप शॉर्ट सेलिंग बाय गरेरा ट्रेडिंग लिखेंगे, तो उम्मीद है कि टॉप के ऊपर ही वो वीडियो आएगी। तो वहां से भी जो है वो आप कंसेप्ट समझ सकते हैं कि शॉर्ट सेलिंग क्या चीज होती है। कुछ लोग इसको हराम कहते हैं, कुछ हलाल कहते हैं, वो आपकी मर्जी, आपने काम करना है नहीं करना वो आपका सिनेरियो। बट ये है कि एग्जिट कॉल और शॉर्ट सेल कॉल मैं इकट्ठी शेयर करता हूँ। वो इसलिए करता हूँ कि जिनके पास पोर्टफोलियो में पड़ा हुआ है वो सेल कर दें, ताकि जब प्राइसेस नीचे गिरे तो वो लॉस से बच जाएं। अगर खरीद लेंगे तो जब दोबारा नीचे के टारगेट बताए जा रहे हैं, वहां पे आप जो उसको बायबैक कर लें, अगर आपको इतना ही लव हो गया उस शेयर के साथ। और जो लोग शॉर्ट सेलिंग करते हैं, तो वो फिर इस गिरती हुई प्राइस का भी वो फायदा उठा के प्रॉफिट बना सकते हैं। शॉर्ट सेलिंग में करना ये होता है कि अगर बिल फर्ज करें कि एक शेयर की कीमत 100 रुपये है, तो आपको चार्ट के ऊपर या आपका एनालिसिस बता रहा है कि इस शेयर की प्राइसेस आने वाले दिनों में 90 रुपए तक जब वो गिर जाएंगी। तो अब अगर नीचे गिरेंगी, तो क्या कोई तरीकाकार ऐसा है कि हम इस नीचे गिरती हुई प्राइस का फायदा उठाएं? तो इस इसके अंदर जो एक तरीका है मार्केट के अंदर, उसको शॉर्ट सेलिंग कहते हैं। उसके अंदर जब प्राइस ये 100 रुपए से नीचे 90 रुपए तक गिरती हैं, इस हम जो डाउन साइड के ऊपर जो मूव आ रहे होते हैं, इसके अंदर हम प्रॉफिट बनाते हैं। वो किस तरह बनाते हैं? मार्केट के अंदर आपने फ्यूचर का जो सेगमेंट वो ओपन करना होता है, अपने ब्रोकर के साथ कॉन्टेक्ट करके कि किस तरह वो जो है वो आपने फ्यूचर सेगमेंट जो है वो ओपन करवाना है। फिर ओपन जब वो फ्यूचर सेगमेंट ओपन होता है ना, तो वहां पे आपके पास शेयर कुछ भी नहीं होता। आपने सिंपली वो शेयर सेलेक्ट करना है जिसका आपको लग रहा है कि इसकी प्राइस जो आने वाले दिनों में नीचे गिरेंगी, 100 रुपए से 90 रुपए के ऊपर आएंगी। आपने सिंपली क्या करना है, जिस तरह नॉर्मल मार्केट के अंदर आपके पास एक शेयर होता है ना, उसको आप सेल करते हैं, तो वहां पे आपके पास शेयर पर्सनली खुद कुछ नहीं होगा। आपने सिंपली उस शेयर को लिखना है, उसका नाम लिखना है, और उतनी क्वांटिटी डालनी है जितनी आप उसको सेल करना चाहते हैं। अगर आपके पास वो शेयर नहीं भी है, तो फिर भी वो जब सेल हो जाएगा, वो समझे कि ब्रोकर आपको जब वो शेयर प्रोवाइड करेगा। तो जब आप उसको सेल कर देंगे, तो फिर जब प्राइसेस जब नीचे गिरेंगे ना, तो क्योंकि आपने ऊपर 100 रुपए के ऊपर वो सेल किया हुआ है, तो वो शेयर था ब्रोकर का, और आपने ब्रोकर के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है कि हम जो है आपको शेयर के बदले शेयर देंगे। तो आपने क्या किया कि आपने ब्रोकर से लेके शेयर 100 रुपए का वो 100 रुपए का बेच दिया। अब प्राइसेस जब नीचे दोबारा 90 रुपए तक गिर गई हैं, तो आप क्या करेंगे कि अब मार्केट में जितने शेयर आपने बेचे थे, अब अगर वो नीचे 90 रुपए के ऊपर आ गए हैं, तो समझिए कि आपने 100 रुपए के बेचे थे, अब आपको 90 रुपए के मिल रहे हैं। तो अब आप डिस्काउंट रेट के ऊपर वो शेयर खरीद लेंगे, और जैसे ही वो आप खरीदेंगे, तो क्योंकि शेयर तो वो ब्रोकर के थे, तो वो ब्रोकर के पास जो वो चले जाएंगे। तो ये जो 10 रुपए का जो मार्जिन था ये दरमियान में, तो ये जो इस तरह की ये जो मूव आपने कैच किया है ना, यही ये शॉर्ट सेलिंग के जरिए ही कैच होती है। तो ये थोड़ा सा मे बी कॉम्प्लिकेटेड बन रहा हो। ये जो मेरा कंप्लीट स्टॉक मार्केट कोर्स है, उसके अंदर भी ये डिटेल लेक्चर मौजूद है। मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर भी एक फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो वीडियो बनी हुई है शॉर्ट सेलिंग के ऊपर, वो भी आप देख सकते हैं। वहाँ पे आप जो है सारे अपने कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर कर सकते हैं। अगर आप शॉर्ट सेलिंग में जाएँगे, मैं रिकमेंड नहीं करता कि आप करें ना करें, वो आपकी मर्ज़ी, आपने करना है करें, नहीं करना ना करें। बट ये है कि अगर आपके पास शॉर्ट सेलिंग का ऑप्शन मौजूद होगा, मार्केट चाहे ऊपर जाए, चाहे नीचे जाए, आप इक्वल प्रॉफिट जो है वो बनाएँगे मार्केट के अंदर। आपको फिर ये नहीं होगा कि मार्केट ऊपर जा रही है तो ठीक है हम खरीद लें, तो ऊपर तो जाएगी तो प्रॉफिट बन जाएगा, और नीचे गिरने लगेगी तो फिर हम क्या करेंगे? तो फिर नीचे जब गिरने लगेगी, तो वहाँ पे आप शॉर्ट सेलिंग करके रिवर्स ट्रेडिंग समझे कि वो कर लेंगे, तो वहाँ पे भी आपको गिरती हुई मार्केट के अंदर भी जो प्रॉफिट मिल जाएगा। तो ये है कि आप समझे कि हर वक़्त मार्केट ने या ऊपर जाना होता है या नीचे जाना होता है, तो आपको दोनों साइड के ऊपर जो अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो
मिलती रहेंगी। तो आप समझिए कि थोड़ा बिज़ी रहेंगे और आपकी जो अर्निंग पोटेंशियल वो भी बढ़ जाएगी और आपकी रिस्क की जो कैपेसिटी है वो भी बढ़ जाएगी और आपका रिस्क भी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। अगर आप सिर्फ़ ऊपर साइड की जाते हुए जब मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है, अगर आप वहाँ पे लॉस बना रहे हैं बार-बार और जब मार्केट अब नीचे गिरने लगी है तो वहाँ पे भी अगर आपका एनालिसिस ठीक नहीं है, तो अब जब मार्केट नीचे गिरना शुरू होगी तो वहाँ पे समझिए कि पहले ऊपर जाते हुए आपको रगड़ा लगेगा, अब नीचे गिरते हुए भी आपको रगड़ा लगेगा। तो वहाँ पे भी जो है एक्सपेक्टेड गेन तो आपका बढ़ जाता है क्योंकि आप बार-बार ट्रेड कर रहे हैं, वो उसी वक़्त बढ़ेगा जब आपका एनालिसिस ठीक है। और अगर एनालिसिस ठीक नहीं है, तो जिस तरह रगड़ा आपको मार्केट के ऊपर जाते हुए लगे, उसी तरह रगड़ा मार्केट के नीचे आते हुए भी लगेगा। तो यहाँ पे समझिए कि प्रॉफ़िट का जो पोटेंशियल है, वो भी दोगुना हो जाता है और रिस्क का जो पोटेंशियल है, वो भी दोगुना हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें सीख के ही काम करें, अदरवाइज़ मार्केट के अंदर जो है, बहुत ही बुरा जब वो रगड़ा लगेगा, कई लोगों को लग चुका है, कई लोगों को ऑलरेडी लगा हुआ है और कई लोगों को जिनको नहीं लगा, वो आने वाले दिनों में उनको लग जाएगा। तो मार्केट में आपने सर्वाइव करना है तो प्रॉपर जो है लर्निंग करें, सीखें, सीख के ही मार्केट में काम करें। अगर आप लॉस कर चुके हैं तो लॉस भी आप सीख के ही रिकवर करेंगे। तो अगर आप मेरे थ्रू सीखना चाहते हैं तो मेरा एक डेडिकेटेड कोर्स है, कंप्लीट स्टॉक मार्केट कोर्स, जहाँ के अंदर आपको मार्केट के अंदर जो है फुल समझिए कि अकाउंट ओपनिंग से लेकर एडवांस लेवल की जो ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज हैं, वो सब कुछ सिखाया जाएगा। समझिए कि कंप्लीट ए टू ज़ी पाकिस्तान स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वो कोर्स है। अगर आप मेरे थ्रू सीखना चाहते हैं तो ये नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके आप इस कोर्स की जो है डिटेल ले सकते हैं, इसके अंदर एनरोलमेंट कर सकते हैं। और अभी जो है मेरी जो सर्विसेज हैं जिसके अंदर प्रीमियम ग्रुप भी है, जिसकी ये अचीवमेंट मैंने आज के दिन शेयर की है और मार्केट क्रैश हुई है, 7-8 हज़ार पॉइंट मार्केट ने लूज़ किए हैं और उसके बावजूद भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी 11 अचीवमेंट थी स्विंग ट्रेड की, इंट्राडे बेसिस की नहीं मैं बता रहा, स्विंग की ट्रेड की बता रहा हूँ, जहाँ पे परसेंटेज वाइज़ 20-30% के भी जो प्रॉफिट बन जाते हैं। तो इस तरह के सिग्नल अगर आप लोग चाहते हैं तो उसके लिए आप मेरा प्रीमियम ग्रुप जो ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको टाइमली प्राइसेस ऊपर जाने से पहले बाई का सिग्नल मिलेगा, प्राइसेस नीचे गिरने से पहले उसके अंदर सेल का सिग्नल मिलेगा। अगर आप लोग इस तरह के सिग्नल चाहते हैं तो उसके लिए आप मेरा प्रीमियम ग्रुप जो ज्वाइन कर सकते हैं। प्रीमियम ग्रुप की नॉर्मल डेज के अंदर 1 महीने की फीस 3000 रुपया थी, 6 महीने की फीस 6000 और 1 साल की जो फीस थी वो 9000 रुपया थी। बट अभी के लिए इसके अंदर लिमिटेड टाइम के लिए डिस्काउंट ऑफर चल रही है, जिसके अंदर आप जस्ट 6000 रुपया पे करके एक तो आप पूरे साल के लिए प्रीमियम ग्रुप की मेंबरशिप ले सकते हैं और इसी 6000 रुपये के अंदर आपको जो मेरा कंप्लीट स्टॉक मार्केट कोर्स है, जिसकी अपनी प्राइस अलग से 5000 रुपया थी, ये भी आपको इसी 6000 रुपये के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो मिल जाएगा। तो वो लोग जो मार्केट को लेकर थोड़ा सीरियस है, मार्केट में रेगुलर काम करते हैं या फिर अपना लॉस रिकवर करना चाहते हैं, तो वो इस लिमिटेड टाइम डिस्काउंट ऑफर का फायदा जरूर उठाएं, क्योंकि आपने जस्ट वन टाइम 6000 रुपया पे करना है। तो उसके बदले में एक तो आपको कंप्लीट स्टॉक मार्केट कोर्स के जरिए सिखाया जाएगा कि आपने मार्केट के अंदर किस तरह काम करना है और फिर 1 साल के दौरानिए के अंदर आप लोगों के साथ प्रीमियम ग्रुप के अंदर इस तरह के सिग्नल शेयर किए जाएँगे, जिनके ऊपर अगर आप ट्रेड करेंगे तो इंशाल्लाह अगर तो आप लोग लॉस में तो आप इंशाल्लाह अपना लॉस रिकवर कर सकेंगे और अगर आप लॉस में नहीं तो इंशाल्लाह आपकी जो अल्टीमेट जो ट्रेडिंग जो है ना सक्सेसफुल ट्रेडिंग जर्नी, वो इंशाल्लाह स्टार्ट हो जाएगी। तो जिसने भी ये सर्विस अवेल करनी हो तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके आप इसकी जो डिटेल्स ले सकते हैं। बिल्कुल जो है मिनिमम सी मैंने चार्जेस जो रखे हुए हैं, जिससे समझे कि ईज़िली जो इंट्राडे बेसिस के ऊपर आपको जो 1 दिन की ट्रेडिंग फीस बनती है ना, जो ब्रोकरेज बनती है, उसी के बराबर है या इवन उससे भी जो है ये कम पैसे बनते हैं और ये है कि आपको पूरे साल के लिए एक हैंड होल्डिंग जो है वो मिल जाएगी। तो जो भी बंदे सीरियस हो वो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके आप इसकी जो डिटेल्स ले सकते हैं। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो पेड कैटेगरी का पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जो ग्रुप है, उनके अंदर जो है सबसे बड़ा नहीं तो जो हम समझे कि 2-3 जो बड़े ग्रुप है, उनके अंदर हमारा भी जो है अल्हम्दुलिल्लाह बड़े ग्रुप जो है उनके अंदर जो आता है। 1000 से ज़ायद जो है मेंबर उसके अंदर जो वो जा चुके हैं। अभी आई थिंक 1200 या 1300 जो है वो सीरियल नंबर जो है वो चल रहा है। तो अभी मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है क्योंकि ये ग्रुप जो है वो हमारे जो ग्रुप मैनेजर है वही जो हैंडल कर रहे होते हैं, बाकी रिसर्च जो है वो मेरा मेन काम होता है। तो अगर आपने ये सर्विसेज अवेल करनी हो तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके आप इसकी जो डिटेल्स ले सकते हैं। तो अभी हम अपने शेयर्स की तरफ जाते हैं जिनके अंदर हमें न्यू समझे कि अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है या न्यू सिग्नल जो नजर आ रहे हैं। तो फर्स्ट शेयर है हमारे पास नेटसोल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। फाइनेंशियल रिपोर्ट्स की यहाँ पे मेंशन है, फंडामेंटल रिसर्च के लिए आप इनका सहारा ले सकते हैं। चार्ट की जी शेयर है हमारे पास नेटसोल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। तो फाइनेंशियल रिपोर्सेस की जो है हम यहाँ पे देख लेते हैं। फाइनेंशियल रिपोर्सेस की यहाँ पे मेंशन है, फंडामेंटल रिसर्च के लिए आप इनका सहारा ले सकते हैं। तो चार्ट के ऊपर हम जब इस शेयर को देख लेते हैं तो नेटसोल टेक्नोलॉजीज को अगर हम चार्ट के ऊपर देखें तो ये जो शेयर है ये पहले आपने डाउन ट्रेंड के अंदर मूव कर रहा था। इसके अंदर जो है ना अभी एक मैंने रिसेंट जब वीडियो बनाई थी आपने इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर, जहाँ पे मैंने डिटेल के साथ पूरे टेक्नोलॉजी सेक्टर का डिस्कस किया था। तो वहाँ पे मैंने बताया था कि ये शेयर जो है इसने यहाँ पे ये आपने ट्राइंगल फॉर्मेशन है जिसका ब्रेकडाउन इसने यहाँ इस कैंडल के ऊपर किया था तकरीबन 150 रुपए के लगभग। और उसके बाद इसने जो फाइनल टारगेट एक्सपोज किया था वो 124 रुपए और 34 पैसे का था, जो आज के दिन जो है ये सक्सेसफुली अचीव कर चुका है।
तो ये तो एक प्रीवियस ट्रेड सेटअप था जिसके टारगेट जो इसने अचीव कर लिए हैं। तो आज के दिन अगर हम देखें तो इसके अंदर जब एक न्यू जब आप सेटअप जो है वो बना है, तो न्यू सेटअप जो है इसके अंदर यहाँ पे एक आर्क फॉर्मेशन बनी है डाउन ट्रेंड के अंदर, जिसकी इसके पास नेकलाइन कह लें या सपोर्ट जो थी वो थी इसके पास ₹127 और 47 पैसे की। आज के दिन इसने क्लोजिंग दी है ₹126 34 पैसे के ऊपर। सक्सेसफुली जो है ये इस आर्क फॉर्मेशन का जो है ये ब्रेकआउट ब्रेकडाउन जो है ये कर चुका है। प्राइस अगर फर्दर कंफर्मेशन की बात करें तो प्राइस जो है वो 50 ईएमए से नीचे जो है सस्टेन कर रही है, यानी डाउन ट्रेंड को ही इंडिकेट कर रही है। वॉल्यूम्स को अगर हम देखें तो एवरेज वॉल्यूम इसका 5 लाख का था। ब्रेकआउट के ऊपर जो है जब इसने इसके अंदर जो ब्रेकडाउन आया है तो वॉल्यूम इसके जो वो डबल आए हैं, तकरीबन 10 लाख के वॉल्यूम आज इंट्राडे बेसिस के ऊपर आए हैं। मैगडी को देखें, मैगडी ने आज नेगेटिव क्रॉसओवर जनरेट किया। आरएसआई भी इसका जब स्ट्रांग बेरिश टेरिटरी के अंदर मूव कर रहा है। तो ये सारी चीजें इसके अंदर हमें जब वो सेलिंग ही रिकमेंड कर रही हैं। तो अब अगर आपने इसके अंदर सेलिंग करनी है तो सेलिंग आप इसमें करेंगे। इसकी करंट प्राइसेस जो है जो कि हैं ₹126.34 से लेकर ₹133.58 की रेंज के अंदर आप इसके अंदर सेलिंग करेंगे। उसके बाद जो इसके अंदर फर्स्ट टारगेट होगा हमारा डाउन साइड के ऊपर, जो कि बिल्कुल शॉर्ट टर्म के लिए होगा, वो हमारा है तकरीबन ₹120 के लगभग होगा। और जो इसका फाइनल टारगेट जो कि डाउन साइड के ऊपर है वो हमारा तकरीबन ₹111.70 के लगभग होगा। एक्सपेक्टेड गेन की बात करें शॉर्ट सेलिंग के लिहाज से, तो ये चार्ट जो है इसके अंदर अभी भी जो है वो एरर आ रहा है। मुझे नहीं पता कि ये क्यों कर रहा है। मे भी आज जिस तरह की मार्केट जो परफॉर्म कर रही है तो ये वेबसाइट जो है ये क्रैश कर रही है। ट्रेडिंग व्यू वेबसाइट है, वैसे तो ये काफ़ी स्ट्रांग वेबसाइट है, बट ये है कि जब लोड ज़्यादा पड़ता है तो ये वेबसाइट जो है क्रैश कर जाती है। तो इसके अंदर अगर हम देखें तो आने वाले दिनों में इसकी प्राइसेस जो है वो नीचे तकरीबन 11.5% के लगभग जो वो गिर सकती हैं। तो अगर आप इसके अंदर सेलिंग या फिर शॉर्ट सेलिंग करते हैं, अगर तो आप इसमें से जो सेलिंग रेंज आपको बताई है इसमें से इस रेंज में निकल जाते हैं तो आप तकरीबन समझे कि 11.5% के लगभग जो इसके अंदर लॉस है वो आप उससे बच सकते हैं। और अगर आप लोग इसके अंदर शॉर्ट सेलिंग करते हैं तो शॉर्ट सेलिंग के अंदर आप इसके अंदर जो 11.5% के लगभग जो है वो गेन बना सकते हैं। एक्सपेक्टेड गेन की बात अगर हम रिस्क टू रिवार्ड रेशियो की बात करें तो वो भी 2 की है। तो हम इसको एक जो है एक नॉर्मल एवरेज जो रिस्क टू रिवार्ड रेशियो जो है वो कंसीडर कर सकते हैं। तो लेवल दोबारा से बता देता हूँ, सेलिंग या शॉर्ट सेलिंग आप इसमें करेंगे ₹126.34 से लेकर ₹133.58 की रेंज के अंदर। उसके बाद जो फर्स्ट टारगेट है डाउन साइड के ऊपर वो ₹120 के लगभग होगा और फाइनल टारगेट ₹111.70 का होगा। नेक्स्ट शेयर जब वो अगर हम देखें तो वो है हमारे पास ऑयल सेक्टर से पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स लिमिटेड। तो इसको अगर हम चार्ट के ऊपर देखें, ये चार्ट हमारे पास ओपन हो गया पाकिस्तान ऑयल फील्ड का। तो अगर हम इस शेयर को चार्ट के ऊपर देखें तो ये शेयर जो है प्रीवियसली आपने अप ट्रेंड के अंदर था। अप ट्रेंड के अंदर यहाँ पे आगे इसने थोड़ा अर्सा जो कंसोलिडेट किया है और यहाँ पे अगर हम देखें ना तो इसने आगे एक परफेक्ट जब वो ट्रेंड रिवर्सल की फॉर्मेशन बनाई है जिसको डबल टॉप फॉर्मेशन कहते हैं। फर्स्ट टॉप इसने यहाँ पे बनाया, नेकलाइन आगे इसने बनाई ₹549 की और इसके पास जो इसने सेकंड टॉप बनाया दोबारा से इसी लेवल के ऊपर जो कि तकरीबन ₹697 के लगभग है। कल के दिन अगर हम इसको देखें तो कल के दिन इसने क्लोजिंग दी थी ₹546 के ऊपर। कल के दिन इसने जो ब्रेकडाउन कर दिया था, इसी ब्रेकडाउन के ऊपर जो मैंने प्रीमियम ग्रुप के अंदर जो सिग्नल दे दिया था जिसका फर्स्ट टारगेट था ₹505 का। आज की दिन की वीक को अगर आप देखेंगे तो ये फर्स्ट टारगेट जो है अचीव कर चुकी है। बट अभी भी प्राइसेस बहुत ज्यादा नीचे नहीं आई, ब्रेकडाउन के लेवल के पास पास ही हैं। फर्दर कंफर्मेशंस की बात करें तो प्राइस जो 50 ईएमए से नीचे है। ट्रेंड रिवर्सल फॉर्मेशन का जो ये ब्रेकडाउन कर चुकी है, यानी ट्रेंड रिवर्सल भी इसकी ऑलमोस्ट कंफर्म हो चुकी है। वॉल्यूम्स को देखें तो एवरेज वॉल्यूम इसके पास 3.5 लाख का था। ब्रेकआउट के ऊपर जो है वो तकरीबन 12 लाख के इसके अंदर वॉल्यूम आए हैं सेलिंग के, तो जो कि बहुत ही तगड़े वॉल्यूम है। एवरेज वॉल्यूम से 2-3 गुना जो ज्यादा वॉल्यूम्स है। आरएसआई को देखें तो इसका जो स्ट्रांग बेरिश टेरिटरी के अंदर मूव कर रहा है। मैगडी ने प्राइस एक्शन के साथ ही एग्जैक्टली ब्रेकडाउन जो है वो जनरेट किया है। तो ये सारी चीजें इसके अंदर हमें सेलिंग या शॉर्ट सेलिंग ही रिकमेंड कर रही हैं। अगर तो ये शेयर आपके पास पड़ा हुआ है तो आप इसके अंदर सेलिंग कर सकते हैं। अगर ये शेयर अगर आप शॉर्ट सेलिंग करना चाहें तो शॉर्ट सेलिंग का ऑप्शन इसके अंदर मौजूद है। तो सेलिंग और शॉर्ट सेलिंग के लिए इसके अंदर जो रेंज है वो हमारे पास यही जो ₹524.99 सॉरी ₹525 से लेकर 600 की रेंज के अंदर आप इसके अंदर सेलिंग या फिर शॉर्ट सेलिंग की तरफ जो वो जाएंगे। इस रेंज से ऊपर जो आपने रिस्क के मुताबिक आपने स्टॉप लॉस प्लेस करना है। अगर आपने इसके अंदर शॉर्ट सेलिंग करनी है, नेट सोल के अंदर भी आपको जो सेलिंग की रेंज बताई उस रेंज से ऊपर आपने रिस्क के मुताबिक स्टॉप लॉस जरूर प्लेस करना है। उसके बाद सेलिंग या शॉर्ट सेलिंग के बाद इसके अंदर जो फर्स्ट टारगेट है डाउन साइड के ऊपर ₹505.50 का।
आज इसने अचीव किया, उम्मीद है दोबारा से ये नीचे आएगा, इसको टेस्ट करेगा। सेकंड टारगेट डाउन साइड के ऊपर 460 रुपए का, और जो इसका फाइनल टारगेट है डाउन साइड का वो तकरीबन 400 रुपए के लगभग है। एक्सपेक्टेड गेन की बात करें शार्ट सेलिंग के लिहाज से, तो अगर हम परसेंटेज वाइज देखें तो ये 26.5% का एक्सपेक्टेड गेन नजर आ रहा है ब्रेकडाउन लेवल से। और अगर हम रिस्क टू रिवार्ड रेशियो की बात करें तो 2.5 की है, तो हम इसको एक अच्छी ट्रेड जो वो कंसिडर कर सकते हैं। बाकी आप लोग अपनी भी रिसर्च करें, अगर आप लोगों की भी रिसर्च आपका साथ दे तो डेफिनेटली जो लेवल्स आपको बताएं उनके ऊपर आप इसमें ट्रेड करें, तो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आप भी अच्छा सा जो है गेन बना सकेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो भी आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई तो काइंडली इसको जरूर लाइक करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं ताकि आने वाले दिनों में भी जो है मार्केट से रिलेटेड टाइमली अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें। बाकी अगर आप लोग चाहते हैं कि फ्यूचर के अंदर आपको टाइमली बाय सेल के सिग्नल मिलते रहें, जैसा कि अचीवमेंट मैंने वीडियो के स्टार्ट के अंदर शेयर की थी, या फिर आप सीखना चाहते हैं कि मार्केट के अंदर किस तरह काम करते हैं, तो उसके लिए आप जो है मेरी सर्विसेज जो है वो ले सकते हैं। तो अगर आपने ये सर्विसेज अवेल करनी हो तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके आप इनकी जो डिटेल्स ले सकते हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।